कक्षा 9 विषय गणित प्रश्नावली 1.1 कर रहे हैं अपन, है ना। संख्या पद्धति विद्या क्लासेस। आपको ध्यान होना चाहिए प्राकृत संख्या जो होती है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 इस प्रकार से अनंत तक चलती है। पूर्ण संख्याएं जो हैं W है ना, होल नंबर कहते हैं, 0 1 2 3 4 अनंत तक चलती है। इसी प्रकार पूर्णांक संख्या है जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में लिखी जाती है ना। ऋणात्मक है ये बाईं ओर है और धनात्मक है दाईं ओर। 0 के इधर 1 2 3 4 इस प्रकार से चल रही है अनंत तक, और 0 के बाईं ओर -1 -2 -3 -4 अनंत तक चल रही है। ये संख्या क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या कहलाती है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में लिखते हैं। ये P लिखा हुआ है, ठीक है, P/Q। P और Q जो है ये दोनों क्या है? पूर्णांक संख्या है। यहाँ पर Q जो है वो क्या है? नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब 1/0 10/0 इस प्रकार से नहीं लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। ये अपने को ध्यान में रखना है। इस प्रकार से होता है तो क्या आ जाता है? इसका उत्तर अनंत हो जाता है। तो ये परिमेय संख्या नहीं कहलाती है ना। परिमेय संख्या है वे संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P और Q क्या है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या मतलब धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में हो सकती है। जैसे उदाहरण के लिए दे रखा है 1/2 -3/4 7/10 24/25। ये जो संख्याएँ क्या है? अंश और हर में लिखी हुई है ना। ऊपर वाला अंश कहलाता है, नीचे वाला हर कहलाता है। इसके बाद अपन ने प्रश्नावली का पहला सवाल किया था। प्रश्नावली का पहला सवाल आप देख सकते हैं, ये दे रखा है पहला सवाल, क्या 0 एक परिमेय संख्या है ना। पहला प्रश्न पूछा उसने, क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0। तो क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो अपन ने इसका उत्तर दिया था कि 0 एक परिमेय संख्या है। क्यों है? देखो 0 लिखा मैंने, 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, है ना। तो P क्या हो गया? 0 हो गया, और Q क्या हो गया? 1 हो गया। तो यहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0 है, Q क्या है? यहाँ पे 1 है। तो ये क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। इसलिए ये इसका उत्तर लिखना है अपने को प्रश्न लिखने के बाद में, ठीक है। प्रश्न आप किताब से देख के लिख लेंगे। अगर किसी के पास किताब नहीं है तो इस वीडियो से देख के भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न अपने को दे रखा है उसने कि 3/4 के मध्य, है ना, ये दे रखा है 3/4 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 3/4 के मध्य में 6 परिमेय संख्या अपन ने निकाली थी। ये था 3/4 के मध्य में 6 परिमेय संख्या है। तो क्या लिखा मैंने? 3 लिखा, उसके नीचे कुछ नहीं, तो क्या लिखना है अपने को? 1 लिखना है। 3/1 तो क्या हो गया? ये परिमेय संख्या हो गई। 3/1 क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। अब ऊपर नीचे क्या किया अपन ने? 10 से गुणा कर दिया। तो 3 को 10 से गुणा करेंगे 30, 1 को 10 से गुणा करेंगे तो 10, 30/10 ये भिन्न हो गया। इसी प्रकार से 4 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, 4/1 को क्या करना? 10/10 से गुणा किया, तो 4 को 10 से करेंगे 40, 1 को 10 से किया तो 10। तो 30/10 और 40/10 क्या हो गई? 6 परिमेय संख्या निकालनी है। तो 30 के बाद में 30/10 और 40/10 के बीच में क्या है? 31/10 32/10 33/10 34/10 इस प्रकार से अपन संख्या लिख सकते हैं। कहाँ तक? 39/10 तक, ठीक है। एक सवाल मैंने दिया था 4 व 5 के मध्य में 5 परिमेय संख्या लिखी है, तो उसी प्रकार का सवाल है, आप देखना इसको और हल करना, ठीक है। अगला था तीसरा सवाल कि 3/5 और 4/5 के मध्य में परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितनी परिमेय संख्याएं? 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है, प्रश्न दिया उसने। तो परिमेय संख्या 3/5 लिखा और 4/5 लिखा। 3/5 को क्या किया? 10/10 से गुणा किया, इधर भी 10/10 से। 3 को 10 से गुणा करेंगे 30, 5 को 10 से गुणा किया 50। इसी प्रकार से 4 को 10 से गुणा किया, अंश को अंश से हर को हर से गुणा किया, 40/50 आ रहा है। 30/50 और 40/50 के मध्य में अपने को केवल 5 परिमेय संख्याएं चाहिए। तो 31/50 से लेकर अपन कहाँ तक लिख सकते हैं? 39/50 तक लिख सकते हैं ये संख्याएँ, ठीक है। अपने को 5 लिखनी है तो कोई सी भी 5 संख्याएं लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर कोई अलग सवाल दे दे 7/10, है ना, जिसे दे दिया 7/10 व 8/10 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो वीडियो को एक बार और देखना, ठीक है। और प्रश्नावली 1.1 के सवाल नंबर पहला, दूसरा और तीसरा गृह कार्य की कॉपी में हल करना है। ये सवाल नंबर तीसरा लिखा हुआ है, मेरे पास किताब नहीं है इसलिए मैं इसमें देख के बता रहा हूँ आपको, ठीक है।